एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को तालिबान को मान्यता जल्दबाजी में नहीं देनी चाहिए। वहीं तालिबान को लेकर दुनिया को मिलकर फैसला लेना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता में आने के लिए तालिबान ने हिंसा का इस्तेमाल किया। तालिबान सरकार बिना किसी बातचीत या समझौते के बनी है। ऐसे में आगे भी कोई कट्टरपंथी हिंसा के जरिए सत्ता पर काबिज हो सकता है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद के बढ़ने की आशंका जताई। वहीं तालिबान के आने से मानव तस्करी और ड्रग्स के कारोबार के बढ़ने को लेकर भी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने दुनिया को अफगानिस्तान पर 4 मुद्दों पर काम करने का सुझाव दिया। वहीं अफगानिस्तान में छूटे अमेरिकी हथियारों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा यह हथियार दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हुए। पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान की वकालत की। वहीं अफगानिस्तान को पैसे देने के लिए दुनिया से गुहार लगाई। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहला मौका है जब किसी मंच से पीएम मोदी और इमरान खान एक साथ आए हों। बैठक में तालिबान के मुद्दे पर चीन, पाकिस्तान और ईरान एक साथ नजर आए। एससीओ में मध्य एशिया के मुस्लिम देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नया स्थायी सदस्य ईरान भी शामिल हुआ। अफगानिस्तान पैसों की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। देश में जरूरी कामों के लिए भी पैसा नहीं बचा। कारोबार से लेकर आम जनजीवन में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान के 9.4 बिलियन डॉलर की रकम को फ्रीज कर रखा है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में चल रहे प्रदर्शनों की आंच स्पेन तक पहुंच चुकी है। स्पेन में कोलंबिया के राष्ट्रपति दौरे पर आए तो वहां रहने वाले कोलंबियाई मूल के लोगों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग अपने ही राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वैश्विक महामारी के खतरे को देखते हुए अब इटली सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि यहाँ यूरोप के कई देशों की तरह हेल्थ पास अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना इस पास के इटली में रहना आसान नहीं होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को लेकर अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। जर्मनी में 26 सितंबर से संसदीय चुनाव होने हैं। ये वो चुनाव है जिसमें देश को नया चांसलर मिलेगा। यही कारण है कि ये ग्रीन पीस कार्यकर्ता पहले से ही अपनी बात भविष्य के चांसलर को पहुंचा रहे हैं। 16 सालों से देश की चांसलर रहने के बाद इस बार एंजेला मार्केल ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में आजादी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस खास मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी, ड्रोन लाइटिंग और म्यूजिक इवेंट का आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत हो गई है। इंग्लैंड और वेल्स में वैक्सीन की तीसरी डोज सबसे पहले दी जा रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्गों को टीके लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक देश में 66% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि 95% से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन मिल चुकी है। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के बीच भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे लोगों ने मुफ्त राशन और रोजगार दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अर्जेंटीना की सरकार विदेशी कर्ज चुकाने के चक्कर में गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज और सामाजिक लाभों में भारी कटौती कर रही है। इसकी वजह से लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया।
पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। रावलपिंडी में वनडे मैच शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सीरीज रद्द कर दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। साथ ही पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के क्रिकेट सीरीज रद्द करने के बाद अब इंग्लैंड भी अपने पाक दौरे पर सख्त फैसला ले सकता है। इंग्लैंड को अक्टूबर में 2 वनडे मैच खेलने हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की मुलाकात हुई। 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक के दूसरे दिन तीनों देश के नेता मिले। अमेरिका ने कहा कि यह गठजोड़ किसी देश के खिलाफ नहीं है। एशिया में बढ़ते चीन के प्रभुत्व को रोकने के तौर पर तीनों देशों का यह गठजोड़ देखा जा रहा है। तीनों देशों के गठजोड़ के बाद चीन और फ्रांस ने नाराजगी जताई है। चीन ने जहां इसे क्षेत्रीय इलाके के लिए खतरा बताया, वहीं फ्रांस के हाथों से ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका और ब्रिटेन के पास चले जाने से फ्रांस भड़क गया। रूस में संसदीय चुनाव शुरू हो गया है। वहां 3 दिनों तक वोटिंग चलेगी। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन के समर्थन वाली पार्टी चुनाव में हार सकती है। गूगल और एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म से रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलिनी से जुड़े ऐप्स हटा दिए हैं। रूस ने अमेरिकी टेक फर्मों पर उसके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। रूसी सरकार ने फैसला न मानने पर कार्रवाई की धमकी दी थी। इटली के शहर मिलान में बाढ़ का कहर देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। वहीं कई फीट पानी में कारें डूब गईं। सड़कों पर नाव चलने लगी। लोगों का रेस्क्यू किया गया। नब्बे दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर चीन के अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आए। अंतरिक्ष में ये चीन का अब तक का सबसे बड़ा मिशन शेंझोउ 12 नाम के जहाज से अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटे हैं।